2011 में WHO ने जो डेफिनेशन दी थी ब्लाइंडनेस की वो थी कि विजुअल एक्विटी 3/60 के नीचे, स्नेलन चार्ट यूज़ करके। इसका प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट था काउंटिंग फिंगर्स दिन की रोशनी में 3 मीटर डिस्टेंस पे। इसके पहले यूज़ होता था बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी, कट ऑफ लाने के लिए। मतलब पहले पूरी करेक्शन कर लें और फिर देखें कि विजुअल एक्विटी 3/60 से नीचे है तो उसको ब्लाइंडनेस करेंगे, या लो विजन का जो कट ऑफ है वो है तो वो करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता था कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी करेक्शन की, वो छूट जाते थे। उनकी करेक्शन के बाद जब विजुअल एक्विटी कट ऑफ के ऊपर रह गई तो वो सिस्टम के बाहर चले गए। इसलिए ये डिसाइड किया गया उस टाइम पे कि प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी इस्तेमाल की जाएगी। प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी का मतलब है कि जब आप उसकी विजुअल एक्विटी चेक करते हैं तो जो चश्मा उसने उस समय पहन रखा है वही लगा के आपको विजुअल एक्विटी चेक करनी है। या अगर उसकी विजुअल एक्विटी ठीक नहीं है लेकिन वो कोई चश्मा नहीं इस्तेमाल करता है तो जैसा वो आपके पास आया है वैसे ही आपको उसकी विजुअल एक्विटी चेक करनी है। ये वो कैटेगरीज बनाई गई थी WHO द्वारा जिसमें नो इम्पेयरमेंट, लो विजन और ब्लाइंडनेस की गई थी। 2018 में WHO ने विजुअल इम्पेयरमेंट टर्म लिया और उसकी डेफिनेशन दी गई जो कि नीचे दी गई है। पहली बात, प्रेजेंटिंग विजन इम्पेयरमेंट ही इस्तेमाल करनी है। दूसरा, 2 में डिवाइड की गई विजुअल इम्पेयरमेंट, डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट और नियर विजन इम्पेयरमेंट। डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट में अगर 6/12 से नीचे है और 6/18 के ऊपर है तो माइल्ड, 6/18 से नीचे, 6/60 के ऊपर मॉडरेट, 6/60 के नीचे और 3/60 के ऊपर सिवियर, और 3/60 से नीचे है अगर तो ब्लाइंडनेस। नियर विजन इम्पेयरमेंट, नियर विजुअल एक्विटी नापी जाए प्रेजेंटिंग वो भी तो N/6 या M08 के नीचे है। और ये कहा कि कोई भी लो विजन वाला जो बंदा है उसका एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में, उसकी लाइफ कैसी बीतती है, क्वालिटी कैसी है लाइफ की, वो डिपेंड करता है लोकल फैक्टर्स पे भी। उस कंट्री में प्रिवेंशन और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। फिर रिहेबिलिटेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि चश्मे, अलग अलग तरह के चश्मे, लो विजन के लिए वाइट केन वगैरह, ये चीज़ें वहाँ मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं कि नहीं। उसके अलावा क्या वहाँ की सोसाइटी है वो लो विजन वाले लोगों के सबसे अडेप्टिव है कि नहीं, कि जो बिल्डिंग है उनमें कम विजन वाले या अंधे लोग भी जा सकें, ट्रांसपोर्ट में उनके लिए स्पेशल सुविधा है कि नहीं। तो इस प्रकार से एक लो विजन वाला व्यक्ति, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की सोसाइटी में रहता है। जब नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च किया गया था तब, जबकि WHO ने कट ऑफ रखा था ब्लाइंडनेस के लिए 3/60, तब भी इंडिया ने एक ऊपर का कट ऑफ रखा था कि भाई हम तो 6/60 पे ही ब्लाइंडनेस बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन 2017 में जो डेफिनेशन अंडर द प्रोग्राम है वो उसको रिवाइज करके WHO की डेफिनेशन के साथ मैच कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ फिर ब्लाइंडनेस के केस ओवर एस्टिमेट हो रहे थे, जितने थे उससे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। तो ये तो मोरल को नीचे ही रहता है ना। 2018 में जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस था उसका भी नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट।